पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबीज वसीम रिजवी को लेकर के देश दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। देश में लोग सड़कों पर उतर करके वसीम रिजवी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पुतले को जला रहे हैं, चप्पल जूतों से उनके पुतले पर वार किया जा रहा है, क्योंकि खबीज वसीम रिजवी ने कुछ काम ही ऐसा किया है जो अक्सर वो करते रहते हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए पहले इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जाता था और अब अपने अब्बा को खुश करने के लिए कुरान शरीफ के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, वसीम रिजवी ने एक याचिका दाखिल की और उस याचिका में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाना चाहिए। ये मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने का काम कर रही हैं, मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का काम करती हैं। बस इसके बाद सड़कों पर वसीम रिजवी के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज देखने को मिल रहा है। देश के लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर करके वसीम रिजवी को दुहाई देते हुए नहीं थक रहे हैं। यही हाल सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है और कुछ वसीम रिजवी को इस जानवर से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नाम मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि वसीम रिजवी ने कुछ काम ही ऐसा किया है जिसके चलते लोग गुस्से में हैं। और अब जब लोग गुस्से में हैं, जिनको खुश करने के लिए वसीम रिजवी ने यह काम किया था, अब वो लोग भी वसीम रिजवी के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, मैं वसीम रिजवी के साथ हूं, और इसे ट्विटर पर चलाने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का आईटी सेल है, जिसमें तमाम नेतागण वसीम रिजवी के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कई बड़े महंत भी शामिल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं जो वसीम रिजवी के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। किस मानसिकता को लेकर के वसीम रिजवी ने यह सब किया, इसको लेकर के सड़कों पर गुस्सा लाजमी बनता है, क्योंकि अब यह सवाल किया जा रहा था कि सड़कों पर तो पुरुष नजर आ रहे हैं, देश की महिलाएं वसीम रिजवी के खिलाफ क्यों खामोश बैठी हुई हैं, खासतौर पर वो मुस्लिम बहनें जो मोदी जी की बहनें लगती हैं। जी हां, अब महिलाओं में भी जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। कई सारे वीडियो हम लोगों के पास आए हैं, पहले एक वीडियो पर आप नजर डाल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मोहम्मद रिजवी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि कुरान पाक की 26 सूरह हटाइए। पहले उनसे ये पूछिए आप कि कुरान शरीफ कैसे नाजिल हुई, किसने लाई? आप पहले उनसे ये पूछो। कुरान शरीफ की एक हुरूफ और एक आयत कोई भी हटाने की किसी को ताकत नहीं है। अगर कोई मुसलमान हो या जो भी हो, अगर उठाने की आवाज़ उठाएगा तो हम उनका सर कलम कर देंगे। क्यों बोलो? हजरत अली की आवाज़ देंगे, मेरे आका की आवाज़ देंगे और जिब्रील के साथ वो ज़मीन पे उतरेंगे और उनका सर कलम कर देंगे। क्यों? कुरान पर कोई भी मुसलमान की ये नहीं है कि उसके उंगली उठा दे। कुरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए हैं दुनिया में, और हजरत अली की तलवार जिस टाइम नाजिल अगर हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। नाम वसीम रिजवी होने से नहीं होता है, दिल में ईमान होना चाहिए। कुरान पर उंगली उठाने वाले के इमाम हुसैन कत्ल कर दिया था, और आज यजीद की भी कोई औकात नहीं है। कुरान पर और हमारे ईमान पर कोई भी आदमी ऐसे बोलेगा तो हम निशा एकदम हाजिर हैं, एकदम हाजिर। सिर्फ मुझे परवरदिगार का डर है, दूसरा मेरे आका का डर है, तीसरा हजरत अली का डर है, लेकिन जमाने का डर नहीं है। हम मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सामने आओ और हमसे बात करो। कैसे आपने कहा रिजवी साहब, कुरान अल्लाह ने भेजा है, कुरान कोई दुनिया में किसी ने नहीं लिखा है कि जो आप उसका हुरूफ बदल देंगे। बदलने वाले की उंगली काट देंगे, हम बता देते हैं। हम अगर हमारे कुरान में कोई भी आदमी अगर ऐसा बोलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मगर हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल डरने वाले नहीं है। क्यों? सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो कोई दुनिया के 1000 करोड़ आदमी भी आ जाएगा, लेकिन हमारे कुरान का एक आयत मिटाने के लिए हम उसे दुनिया से मिटा देंगे।
और हमारे दीन पर आँच आने पर हम उसे दुनिया से मिटा देंगे। सही बोल रहे, हम किसी से डरते नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात कैसे कहा, क्यों कहा? दुनिया की ताकत दुनिया में रह जाएगी, लेकिन लोग दीन के लिए अपना सर कटा दिया। और आप कुरान की 26 सूरे हटाने की बात कर रहे हैं। हमारे सामने आके पहले बात करो और हमारे से फोन से कांटेक्ट करो, बता देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि खुले तौर पर मुस्लिम महिलाएं भी चुनौती देती हुई कुरान शरीफ को लेकर के वसीम रिजवी को नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ एक खास प्रोपागेंडा जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है उसे लेकर के भी महिलाओं में खास तौर पर गुस्सा है। पर अब सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वसीम रिजवी को लेकर के क्यों खामोश है, वसीम रिजवी को लेकर के क्या स्टेप उठाया जा रहा है। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी के कहने पर पाशा साहब ने FIR दर्ज कराई है और तमाम धार्मिक उलेमा, मौलाना, तमाम तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैदराबाद में वसीम रिजवी के खिलाफ थाने पहुंचे हैं। और क्या कुछ हुआ है वहां पर, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। चारमीनार पुलिस ने कथित रूप से राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर अभद्र बयान देने के लिए UPCR कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। पुलिस के अनुसार IPC की धारा 295(a) जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना या उसका अपमान करना के तहत FIR दर्ज की गई है और जांच जारी है। इससे पहले मुस्लिम नेताओं, विद्वानों और विभिन्न इस्लामिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को रिजवी के खिलाफ पवित्र कुरान का अपमान करने और राष्ट्रीय टीवी चैनलों के माध्यम से नफरत फैलाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। धार्मिक नेताओं और विद्वानों का एक समूह जिसमें अकबर निजामुद्दीन, प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा जामिया निजामिया के मुफ्ती खलील अहमद, हिदायत कमेटी के अध्यक्ष मौलाना कुबुल पाशा सिद्धारी और उलेमाए बैतल AIMIL के जाकुरपुरा विधायक सैयद अहमद पाशा क्वादी और शिया नेता सैयद निसार हबीब शामिल है। हैदर आगा ने पुलिस आयुक्त के साथ एक प्रतिनिधित्व किया। जामिया निजामिया के कुलपति ने वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार को शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम नेताओं ने आरोप लगाया कि वसीम रिजवी ने राष्ट्रीय टीवी मीडिया के माध्यम से पवित्र कुरान का अपमान करके नफरत भरे भाषण दिए हैं। UPCR वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कुरान के 126 श्लोकों को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इसने आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि शिया कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद से मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ पूरा मुस्लिम समुदाय वसीम रिजवी के खिलाफ आक्रोशित दिखाई दे रहा है। वसीम रिजवी लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कुरान मजीद पर विवादित बयान दिया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी के बयान पर सख्त नाराजगी जताई है। दारुल उलूम फरेजी महदी के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि वसीम अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह के बयान देता रहता है। उन्होंने कहा कि इनको बेवजह और बेमतलब के बयान देने की आदत है, लेकिन हमारा कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने कुरान में बदलाव की कोशिश की। यजीद और वसीम रिजवी जैसे फसादी लोग इस दुनिया में आए हैं और खत्म हो गए। कुरान जैसा था वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। निजामी ने कहा कि ये बेकार की बातों में जनता को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मजलिस उलेमाए हिंद के महासचिव एवं इमामे जुम्मा मौलाना फजल जवाब बख्शी ने वसीम रिजवी के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर ऐतराज जताते हुए निंदा की है। मौलाना ने सरकार से वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वसीम को गिरफ्तार या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती है तो इसका मतलब निकलेगा कि सरकार देश में फसाद फैलाना चाहती है। मौलाना फजल जवाब ने कहा कि वसीम का इस्लाम एवं शिया समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों का एजेंट है। उसके इस बयान के खिलाफ सभी शिया एवं सुन्नी उलेमा और राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को इसके विरोध में एकजुट होना चाहिए या सरकार को इसकी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए।
मौलाना ने कहा कि वसीम ने बयानों से साबित कर दिया है कि ये मजीद का वंशज है। मौलाना ने कहा कि वसीम रिजवी ने मुस्लिम विरोधी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसा कदम उठाया है ताकि वह उसका समर्थन करें और ये जेल जाने से बच सके। जैसा कि सब जानते हैं वक्त और सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए वह ऐसे बयान दे रहा है ताकि उसकी बेईमानी और भ्रष्टाचार का पर्दा पड़ा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पल्पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि वसीम रिजवी के खिलाफ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ तमाम तंजीमों के लोग, तमाम उलमाए करीम सड़कों पर उतर करके वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं। और साथ ही साथ वसीम रिजवी को लेकर के वारिस पठान का भी एक बयान सामने आया है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन, आज आपके सामने आने की वजह ये रही कि कुछ 2-3 दिनों से एक वसीम रिजवी नाम का जो शख्स है, जो निहायती बदतमीज पागल बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, उसने कुछ कहा है। गलती बात ये है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे कुरान शरीफ में 26 आयत है, उनको रिपीट करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हम उनके इस बयान का समर्थन करते हैं, कंडेम करते हैं पूरी तरह से। कुरान शरीफ जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल करी गई किताब है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम समझते हैं, और उसमें किसी भी तरह का कोई ज़ेर ज़बर, किसी की नुक्ते का कोई भी फर्क नहीं आ सकता। ये 1400 साल से ज़्यादा से वर्षों से चली आ रही किताब है, और इस तरह का बयान देकर इन्होंने तमाम देशवासियों का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के लोगों का दिल दुखाया है, ठेस पहुँचाई है, और एक बहुत ही गलत मैसेज इन्होंने दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वसीम रिजवी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब हमारे जो शिया भाई है, कल्बे सादिक, जवाद साहब, उन्होंने भी कहा है कि जो कहा है हम इनका समर्थन नहीं करते, सरासर गलत है, बेबुनियाद बात है। हर इंसान इस बात का कंडेम करता है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी तरह से इस तरह के बेतुकी बयानबाजी का कंडेम करती है। और हम तो ये चाहेंगे प्रशासन को, हम कल मिलके पुलिस ऑफिसरों को लेटर भी देने वाले हैं कि वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ केस हो और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ऐसे शख्स को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं जो दूसरों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करे और इस तरह की सांप्रदायिक तनाव को भड़काए। हम हमारे महान देश भारत में सब खुशी खुशी रहते हैं, एक साथ सब मिलकर चलते हैं, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म को मानते हैं। गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है हमारा भारत, हम सब त्यौहार एक साथ मिलकर बनाते हैं। मगर इस तरह के कुछ लोग जो हमारे देश में घूम रहे हैं, ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी पाने के लिए वसीम रिजवी ने इस तरह का बयान दिया। तो मैं चाहूंगा सरकार, प्रशासन इस बयान की कंडेम करे, इस बयान की पूरी तरह से तहकीकात करे और वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे डाले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से इस बयान का कंडेम करती है, और हम चाहेंगे लोगों से कि आप वायलेंट एक्ट न करें। वायलेंस इसका कोई भी सुझाव नहीं है। हमको कानूनी प्रतिक्रिया लेना है, कानून है हमारे देश में, और हम कानूनी कार्रवाई करके इस शख्स वसीम रिजवी को सलाखों के पीछे भेजें। तो मेरी आप तमाम से अदब गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वायलेंट एक्ट न करें, कानून पे, प्रशासन पे भरोसा रखें। हाँ, मगर बिल्कुल हम वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं और उसको जेल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि वसीम रिजवी को लेकर के वारिस पठान ने क्या कहा, क्योंकि वसीम रिजवी लगातार ऐसे हथकंडे और ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता है जो एक खास समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम लगातार कर रहा है। और वसीम रिजवी का इस बार बच पाना मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि सवाल कुरान शरीफ को लेकर के खड़े किए गए हैं, और कुरान शरीफ को लेकर के जब सवाल खड़े किए हैं तो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग, चाहे शिया हों, सुन्नी हों, चाहे किसी भी मसलके के मानने वाले लोग हों, वो खुद वसीम रिजवी के खिलाफ हो गए हैं। और वसीम रिजवी अब इससे कैसे बच पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समर्थन में उतरी है, किस तरीके से सपोर्ट करेगी,
एक ये भी गंभीर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वसीम रिजवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।